बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास उर्दू के सबक में खुश आमदीद। आज हम क्या करने लगे हैं डियर टीचर्स, आज हम करने लगे हैं हरूफ तहजी तोएं के अरकान का जिक्र। अरकान हम सीखते हैं अस्वात की मदद से, और अस्वात की जो पहचान है उसको कराने के लिए हम बच्चों से डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स या रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको किसी चीज़ का नाम जब देखते ही पता चल जाएगा तो फिर आवाज़ का डिफरेंस इनको समझ आ जाएगी। सो टीचर्स, आपने अभी पिछले सबक में की जाने वाली तमाम एक्टिविटी डिस्कशन को एज अ वार्म अप रिफ्रेश करने के बाद आज के सबक को शुरू करना है। आज के सबक में चूंकि आपको पता है हम 4 अरकान उनका जिक्र करते हैं। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे छोटे हैं और एक दिन में ये चारों आवाज़ें इनके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हैं, तो यू कैन फील फ्री। अगर तोएं का सबक आपने वीक के पहले दिन यानी फॉर एग्जांपल मंडे को शुरू किया है, तो ता को आप ट्यूसडे पे ले जाएं। तू, ती और ते को इसी तरह हर दिन पे एक आवाज़ को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं, या आप 2 को एक दिन में जो है वो एड्रेस कर सकती हैं। ये डिसीजन आपका है, लेकिन आपने अपने बच्चों के ज़हन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन रहने नहीं देनी। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम एक वीक के लिए एक स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं कि हम इस वीक में ऐसे करेंगे, वो बहुत अच्छा चला जाता है, आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में वही स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, क्योंकि मे बी हरूफ तहजी मुश्किल हो, आवाज़ मुश्किल हो, उसकी वोकैबुलरी कम अवेलेबल हो, आपके एरिया में इस किस्म की जो है वो आवाज़ों से बच्चों को इंट्रोडक्शन ना हो, लैंग्वेज ना हो, तो नेक्स्ट वीक के लिए आपने एक नई प्लानिंग या नई स्ट्रैटेजी बनानी होती है। इसलिए ECCE की जो प्लानिंग है वो पूरा साल आप एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चला सकते। ये आपका हर वीक के एंड के ऊपर जो इवैल्यूएशन होता है कि ये वीक कैसा गुजरा, इसमें कैसी स्ट्रैटेजी थी, वर्क की, फाइन, कंटिन्यू। अगर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में या मिडिल में आपको फील हो कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करी, इवन इन द मिडिल ऑफ द वीक यू चेंज इट, बिकॉज यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ये बच्चे हैं टीचर्स, ये क्लास नहीं है, इनका एग्जाम नहीं होना, इनकी कोई इवैल्यूएशन नहीं होनी, इनकी एक जनरल डेली असेसमेंट होती है जिसपे आपका फर्दर प्लानिंग का जो है वो डिसीजन बेस करता है। तो आपने अपनी प्लानिंग को इस तरह रखना है कि हर वीक आप एक नए आइडिया के साथ आएँ। किताब में जो क्रिएटिव आर्ट्स दिया गया है उसका मकसद ये है कि आपका क्रिएटिविटी की तरफ जो है आइडिया जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना तो मिल जाए किताब में से, बाकी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट लेसन्स में आप खुद भी अपनी क्रिएटिविटी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, लेकिन किताब में दिए गए कंटेंट को बच्चों तक सही डिलीवर करना एक प्लानिंग के साथ ये आपका टास्क है। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो, रिवाइज द प्रीवियस लेसन एंड देन गेट बैक टू मी। हरूफ तहजी तोएं जिसको भी हमने रिवाइज किया बच्चों, आज हम करेंगे उसके अरकान। तो कितने अरकान है उसके? 4 अरकान, 4, 1 2 3 4। तो कौन कौन से होंगे? अभी आपको तो इतना पता चल गया तमाम लेसन्स के साथ कि हम किस तरह चलते हैं। ता, तू, ती, ते। शाबाश, वेरी गुड। तो टीचर्स, जब ये बच्चे आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू हैव टू मेक देम टच देयर थ्रोट्स, या अपने हलक पे आपने हाथ रखना है। तो किताब के सफ़े पे हैं कुछ तस्वीर, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। लिखाई की मुख्तलिफ मश्क के लिए हम डिफरेंट मीडियम्स यूज़ करेंगे एज यूजुअल। कुछ मैंने लेसन में रिकमेंड की हैं टीचर्स, कुछ आपने अगर अरेंज की हैं तो वंडरफुल। इट डिपेंड्स कि आप अपनी क्लास के लिए कितनी प्लानिंग के साथ आ रही हैं। तो बच्चे भी मुझे बताएंगे आज, क्योंकि डे 2 है, वो बताएंगे कि ये कौन सा हरूफ तहजी है और इसकी जो इब्तदाई शक्ल है कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। और इसकी आवाज़ क्या है? ये है तोएं और इसकी आवाज़ है त। वेरी गुड टीचर्स, जैसे ही बच्चे आवाज़ अदा करने के लिए टच करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको इस बात की समझ आ रही है कि जो मैं आवाज़ अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो दुरुस्त है या नहीं। सो अभी हम करेंगे आज की अस्वात की पहचान। 4 स्किल्स को हम एड्रेस करेंगे और फिर देखते हैं कि बच्चों को इन अस्वात की जो वोकैबुलरी है वो खुद से कितनी आती है। तो जनाब, पहली आवाज़ कौन सी है? ये है ता। ता, यहां से। गुड, वेरी वेरी गुड। सो ता से क्या लफ्ज बनता है? ता से बनता है लफ्ज तायर, यानी परिंदा। ये भी पर्शियन वर्ड है, इसमें परिंदे के लिए पर्शियन यानी फारसी में यूज किया जाता है वो लफ्ज है तायर, और इसीलिए इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तायर होता है परिंदा। सो टीचर्स, अभी आपने करनी है वीडियो पॉज करने के बाद आपने इनको इस आवाज़ की अदायगी, इस बर्ड यानी परिंदे की जो अदायगी है, इसके ऊपर आपने फोकस करवाना है, और उसके बाद बच्चों को बोर्ड पे कहना है, इसकी लिखाई कर लें, और किताब के सफ़े पे जब ये काम कंप्लीट करें तो आज का या इस वक्त का इनका जो टास्क है
इस रुकन की पहचान वो आपने मेक श्योर करनी है कि बच्चों को हो जाए. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो. टीचर रिपीटेडली आई कीप सेइंग दिस इन एवरी लेसन कि आपने हिज्जे नहीं करवाने. तो ये तोए लिफ्ता नहीं है, ये ता है. ता. गुड. अब क्या है जी? ये है तू. 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 गुड. और तू से क्या लफ्ज बनता है? किताब में सफ़े पे जो तस्वीर है वो देखिए, तूफान की. ये तूफान नहीं है टीचर, ये तूफान है. यहाँ से इसको जब हम कनेक्ट करते हैं अपने थ्रोट के साथ साउंड को, तो ये है तूफान. गुड. सो टीचर्स एज यूजुअल डिस्कस अबाउट द पिक्चर. बात भी करें पिक्चर से कि क्या है तूफान, क्या होता है, कभी किसी ने देखा है. मेक इट मोर लुक लाइक स्टोरी, जाके बच्चों को बात करने का भी मौका मिले. और फिर जब आप उनसे डिफरेंट राइटिंग का टास्क करवा लेंगी, बुक पेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया जो है वो रुकन उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आपका टास्क है कि ये आप इसको तूफान की प्रैक्टिस बच्चों को करवाएं कि इस आवाज़ को लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं. सो प्लीज पॉज. अब बारी आती है हमारी एक तीसरी आवाज़ की जो आज के रुकन की है. वो क्या है? ती. ती. वेरी गुड. और ती से क्या बनता है? किताब के सफ़े पे ये है एक जगह, खाना काबा के आगे थोड़ा सा हिस्सा है, आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में. यही आपकी किताब में भी दिया गया है. और जब आप टीवी पे नेक्स्ट टाइम खाना काबा की ये तस्वीर देखें या वीडियो देखें तो गौर से ये वाला हिस्सा देखें. ये वाइट कलर का है और ये अमूमन खाली होता है. इस जगह का एक ख़ास नाम है जिसमें आज की आवाज़ आती है और वो लफ्ज़ है हतीम. हतीम. गुड. सो टीचर्स एज यूजुअल साउंड की रिकग्निशन, खाना काबा के बारे में बातचीत, इस जगह का नाम, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्यों है इसका नाम ऐसा, ये वाइट क्यों है, यहाँ कोई नमाज पढ़ने या कोई यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आता, ये तमाम चीज़ें आपने खुद से बच्चों के साथ शेयर करनी है. इसलिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए. राइटिंग के टास्क को जब आप कंप्लीट कर लें तो फिर हम बढ़ेंगे चौथे रुकन की तरफ. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. अब बारी आती है हमारी आज के आखिरी रुकन की जो है ते. ते. गुड. अब टीचर्स जब हम बहुत सारे अल्फाज अब कॉमनली अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, चूंकि हम उनको सही तरीके से अदा नहीं करते तो हम भूल जाते हैं कि तलफ़ुज़ क्या होगा. जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये बच्चा बहुत गुस्से में है, तो गुस्से के लिए एक और लफ्ज़ है, इसको कहते हैं तैश में आना. गुड. यस, आपने किसी ना किसी ड्रामे में, टीवी में या किसी कार्टून में ये वर्ड सुना होगा. इसका मतलब होता है गुस्से में आना. तो टीचर्स ये भी जो लफ्ज़ है ये ते की आवाज़ से बनता है. बच्चों को आपने बताना है कि नेक्स्ट टाइम जब उनको गुस्सा है, बच्चे एक्शन करके दिखाओ. जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हो? ऐसे करते हो, ऐसा फेस बनाते हो. ओह गुड. अभी आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसी फीलिंग आए गुस्से वाली, तैश वाली, तो आपने क्या करना है? जल्दी से अगर खड़े हैं तो बैठ जाना है, और अगर बैठे हैं तो पानी पी लेना है, और अगर फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा तो वहाँ से आपने चले जाना है अपनी टीचर के पास या अपनी मामा के पास. सो टीचर्स प्लीज़ कंटिन्यू. बच्चों से इस आवाज़ को, इस लफ्ज़ को आपने ना तो सिर्फ अदा करवाना सिखाना है बल्कि इनके साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट करनी है. सो कंप्लीट द टास्क एंड देन गेट बैक टू द लेसन. चलिए अब टीचर्स लेसन को रैप अप करते हैं. आज इन्होंने जो ये तमाम आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि हम सुनने की पहचान करवा रहे हैं, इनको अस्वात की अदायगी की पहचान करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा टास्क जो राइटिंग का है किताब में वो जो इन्होंने किया है उसको इनसे आप कलेक्टिवली एज अ होल क्लास एक्टिविटी रीड आउट्स भी करवा लें. क्योंकि अपना लिखा हुआ जब ये पढ़ेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि राइटिंग करते वक्त हमने किस तरह ध्यान रखना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं. उसके बाद टीचर्स अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने इस लेसन को 4 हिस्सों में ब्रेकअप किया है तो लास्ट डे यानी लास्ट डे जिस दिन आप इस लेसन को कर रही हैं, आपने ये तमाम फ्लैश कार्ड्स इनके साथ डिस्कस करने हैं ताकि आप इंश्योर हो जाएं कि इस आवाज़ की पहचान, वोकैबुलरी और इसकी अदायगी और फ़र्क और लिखाई, ये तमाम टास्क आपने अचीव कर लिए हैं. और बच्चे इन फ्लैश कार्ड्स को देखते साथ ही आपको कोई अपनी मर्ज़ी की मनपसंद स्टोरी भी सुना सकते हैं. और घर में ऑब्जर्वेशन करते वक्त अगर उनको इनमें से कुछ भी नज़र आया
تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. دیٹ ول بی فن. تو بچوں کو انگیج کریں تاکہ بچے جو ہے وہ جب آپ ان سے کہیں کہ یہ ریڈنگ کریں تو خود ہی جلدی سے اسوات کی مدد سے ریڈ کر لیں. تو چلیں ایک دفعہ میں ریڈ کر دیتی ہوں, باقی کا کام بچوں آپ نے ٹیچر کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے. سو لیٹس ریڈ. آواز کی مدد سے ٹیچرز ہم پڑھیں گے, ہجے نہیں کریں گے. آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ. خط, تور, تاری, طب, طرب, وہ خط ہے. ٹیچرز آپ نے بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ گھر جا کے بھی ریڈ کریں گے, کیونکہ آج انہوں نے جو ارکان سیکھے ہیں ان کی مدد سے ہی ہم نے یہ تھوڑی سی ریڈنگ کی ہے. یہ ٹاسک ٹیچرز رائٹنگ کے لیے نہیں ہے. آئی کیپ ریپیٹنگ اٹ. یہ رائٹنگ کا ٹاسک نہیں ہے, یہ ویژول ریڈنگ کا یعنی سائٹ ریڈنگ کا ٹاسک ہے. وہ آپ نے سائٹ ریڈنگ کے تھرو ہی اچیو کرنا ہے. لکھائی کے اوپر ابھی آپ بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کریں. جب اتنی سی لکھائی یہ کر لیں گے جو کہ ورک شیٹ کے لیے بھی دی گئی ہے, گھر جا کے ریوائز بھی کریں گے, تو نو ڈاؤٹ بہت جلدی یہ باقی کے حروف تہجی لکھنا سیکھ جائیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے الفاظ بنانا بھی سیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, لیسن کو کنٹینیو کیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.